तुम अपने बागी पिता के गुनाहों पर पर्दा नहीं डाल सकते। उसके गुनाहों की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी और वो सजा खुद नवाबे मलेरकोटला तय करेंगे, जिनके तुम गुनहगार हो। फरमाइए नवाब साहब, आप कौन सी सजा देना चाहोगे अपने इन दुश्मनों को? मैं गोविंद से अपने भाइयों की मौत का बदला लेना चाहता हूं और वो मैं जरूर लूंगा, पर मैदान जंग में ये मेरे गुनाहगार नहीं हैं। औरतों और बच्चों से बदला नहीं लिया जाता। मैं चाहता हूं इंसानियत के नाते गोविंद की मां और उसके बच्चों को रिहा कर दिया जाए। नवाब साहब ने सही फरमाया, इंसाफ होना ही चाहिए। नवाब साहब, आपने आज साबित कर दिया कि एक अच्छा इंसान ही सच्चा मुसलमान हो सकता है। मैं भी इंसाफ में यकीन रखता हूँ। नवाब साहब की मर्जी और आवाम की ख्वाहिश के मद्देनजर हम इनको आजाद भी कर देंगे, पर मैं इनसे ये तो पूछ लूं कि ये आजाद होकर क्या करेंगे? वही करेंगे जो हमारे गुरु पिता कर रहे हैं और जो सिंघों की आने वाली नस्लें करेंगी। क्या? आखिरी सांस तक जुल्म और बेइंसाफी के खिलाफ लड़ेंगे। वो कैसे? हम अपने गुरु पिता के सिंघों को फिर से इकट्ठा कर फौज तैयार करेंगे। सुना आपने? सुना आप सबने इनके बागी इरादे? जो इनका बागी बाप हमारे साथ कर रहा है, वही ये बागी बच्चे करना चाहते हैं। अब बताओ दरबार में बैठे काजी और वजीरों, कि मुगलिया सल्तनत के इन बागियों के बारे में आपकी क्या राय है? खां साहब, अब तो सबकी राय एक ही है, सांप के बच्चे सांप ही होते हैं। जानन, जुबान को लगाम दो। मजलूमों के वो दोस्त हैं, नेकी उनकी पहचान है। शीश झुकाकर आदर कर, गुरु गोविंद सिंह उनका नाम है। शुक्र कर हम आपके कैदी हैं, नहीं तो कसम गुरु पिता की अब तक तुम्हारा सर कमर से गिर चुका होना था। बस, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। बागी गुरु के बागी बच्चों, हमारा धर्म कबूल करो या बेरहमी से मरने के लिए तैयार हो जाओ। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस हो सबना की रहन का, तो आओ हमारे पास। काजी साहब, फतवा। मेरा फतवा तैयार है खान साहब। माता जी कहाँ जा रहे हो? इनको जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाए। या अल्लाह, इस हुकूमत को कहर से बचा। माता जी, बस और आगे नहीं, चलो हमारे साथ। काजी ने फतवा दे दिया है कि कल दोनों बच्चों को जिंदा दीवार में चुन दिया जाएगा। पर बच्चों के चेहरों पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं। लगता है उनको फतवा समझ में नहीं आया। नया तरीका ढूंढा है सुबह सजा देने का। वो सुना तूने? हाँ, बच्चों को फंसाया गया है। मियाँ, ये गुनाह है, जुल्म है। सरहद की धरती पर कहर बरसेगा। नवाब साहब, बच्चों को दीवार में चिनने के लिए कोई मिस्त्री तैयार नहीं हो रहा, पर हाँ, अपनी कैद में सजा काट रहे दो चोर भाई, शासन बेग और बाशन बेग, उनको मैं तैयार कर सकता हूँ, अगर हुजूर उनकी सजा माफ कर दे तो। जाओ, उनकी सजा माफ की। बहुत बेहतर हुजूर, बहुत बेहतर। दादी माँ, हमने पाठ भी कर लिया
मोती मेरा दूध भी पिलाकर चला गया, पर आपने पूछा नहीं कि आज दरबार में क्या हुआ। बेटा वही दलीलें, उल्टे सीधे सवाल। जो कुछ भी हुआ उससे हम बहुत खुश हैं दादी माँ। खुश हो? कौन सी बात से खुशी हुई तुम्हें? हम खुश हैं कि हम आपकी उम्मीदों पर सही उतरे। हम खुश हैं कि हमने अपने गुरु पिता और दादाजी की शान को बरकरार रखा। हम खुश हैं कि हमने जालिमों के डर से अपना धर्म नहीं हारा, आपकी सिखाई कुर्बानी को याद रखा। मुझे तुम पर फख्र है। काजी का फतवा कहता है कि हमें जिंदा दीवार में चिन दिया जाएगा। फिर क्या हुआ? जिंदा दीवार में ही चिनेंगे, मार तो नहीं देंगे। हाँ दादी माँ, मार थोड़ी देंगे। हम भी बच्चों वाले हैं। मैं नहीं चाहती कि कल को इतिहास के पन्नों पर सुबह सरहंद का नाम मासूम बच्चों के कातिल के रूप में जाना जाए। आप चाहती हैं मैं उस बागी के बच्चों पर रहम करूं जिसने मुगलिया सल्तनत की नाक में दम कर रखा है? मैं कुछ नहीं कर सकता। काजी साहब अपना फतवा दे चुके हैं। काजी का फतवा बदला जा सकता है, ये मैं जानती हूँ। उस फतवे को कैसे बदलना है ये आप जानते हैं। होश में आओ बेगम, मैं उन बच्चों की सजा नहीं माफ करूंगा। मैं नहीं चाहता कि सारी मुगलिया हुकूमत मुझे सिखों के गुरु से डरने वाला डरपोक कहकर बुलाए। तीर कमान से निकल चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए खान साहब।